इंडिया का हॉस्पिटल सेक्टर लगभग 12 लाख करोड़ का है और एक्सपेक्टेड है कि 2033 तक ये 23.5 लाख करोड़ हो सकता है। और अभी ये सेक्टर एक एक्सपेंशन स्प्री पे है। इकरा के एक रिपोर्ट के हिसाब से 11 लिस्टेड कंपनीज और 2 मेजर अनलिस्टेड कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 27 तक 32,000 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहे हैं। इससे लगभग 14,500 बेड्स ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैक्स हेल्थ केयर जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल है बाई मार्केट कैप, अगले 3-4 सालों में 5,000 करोड़ का केपेक्स करने वाला है। अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि सेकंड लार्जेस्ट है बाई मार्केट कैप, अगले 4 से 5 सालों में 7600 करोड़ का केपेक्स करेगा। नारायण हेल्थ केयर भी अगले 3 सालों में 3,000 करोड़ का केपेक्स करने वाला है। तो सवाल ये है कि कंपनीज अभी क्यों केपेक्स कर रहे हैं और ये केपेक्स फंड कैसे होगा, कंपनीज के ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है और सबसे बड़ी बात, इस केपेक्स से सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वेलकम बैक टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर को समझेंगे। पहले हम सेक्टर के बेसिक्स समझेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर, टाइप्स ऑफ पेशेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्टर वगैरह। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम इस सेक्टर के लास्ट 10 ईयर्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे और ये समझेंगे कि अभी कंपनीज केपेक्स क्यों कर रहे हैं। हम कुछ कंपनीज के केपेक्स को डिटेल में भी देखेंगे। फाइनली हम इस सेक्टर के चैलेंजेस को समझेंगे। शुरू करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर को 4 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब बेसिक प्रिवेंटिव एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जैसे जनरल चेकअप्स, वैक्सीनेशंस, फीवर, कोल्ड वगैरह। ये यूजुअली छोटे क्लिनिक्स या हेल्थ सेंटर्स में होते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे मटर्निटी केयर और माइनर सर्जरीज। यहाँ कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स जैसे कैंसर वगैरह नहीं होते हैं, इसीलिए ये लोकल हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में हो सकते हैं। फिर आता है टर्शरी हेल्थ केयर, जिसमें कॉम्प्लेक्स सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, कार्डियक सर्जरीज, कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह। मेजर हॉस्पिटल चेन्स जैसे मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल्स इसी सेगमेंट पे फोकस करते हैं। क्वार्टरनरी हेल्थ केयर में और ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर्स आते हैं, इंक्लूडिंग रोबोट असिस्टेड प्रोसीजर्स। जैसे जैसे ट्रीटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वैसे वैसे ट्रीटमेंट के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो हॉस्पिटल्स के लिए टर्शरी और क्वार्टरनरी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल है। हॉस्पिटल्स के लिए 2 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं: इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी आईपीडी और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी। आईपीडी मतलब वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं फॉर मल्टी डे ट्रीटमेंट या सर्जरी। यहाँ कंसल्टेंसी, बेड, नर्सिंग सर्विसेज, डायग्नोस्टिक्स, सर्जरी कॉस्ट, ये सब लगता है। ओपीडी मतलब वो पेशेंट्स जो सिर्फ डे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलर चेकअप, ब्लड टेस्ट या एमआरआई के लिए हॉस्पिटल जाते हो तो वो हॉस्पिटल के लिए ओपीडी रेवेन्यू होता है। मोस्ट हॉस्पिटल्स के लिए ओपीडी सेगमेंट वॉल्यूम्स ड्राइव करता है। 3/4 वॉल्यूम ओपीडी सेगमेंट से ही आता है, लेकिन रेवेन्यू का सिर्फ 1/4 ही ओपीडी सेगमेंट से आता है। टोटल रेवेन्यू का 76% आईपीडी सेगमेंट से आता है, इसीलिए मोस्ट कंपनीज इसी सेगमेंट पे फोकस करते हैं। इंडिया में 57 लिस्टेड हॉस्पिटल कंपनीज हैं। मैक्स हेल्थ केयर लार्जेस्ट प्लेयर है विद अ मार्केट कैप ऑफ 1.14 लाख करोड़ और रेवेन्यू वाइज अपोलो हॉस्पिटल सबसे बड़ा है विद 21,000 करोड़ इन रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 25। FY14 से FY17 के बीच मेजर हॉस्पिटल्स केपेक्स कर रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल्स ने फाइनेंशियल ईयर 14 से फाइनेंशियल ईयर 17 के बीच लगभग 3100 करोड़ का केपेक्स किया था। मैक्स हेल्थ केयर ने 1800 करोड़ का केपेक्स किया था। फिर फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 24 में इस सेक्टर में एक कंसोलिडेशन फेज आ गया। नए बेड्स लगाने के बजाय कंपनीज अपने ऑपरेशनल मेट्रिक्स इंप्रूव करने पे फोकस करने लगे। इस सेक्टर में 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल मेट्रिक्स होते हैं जो आप याद कर लो: ऑक्यूपेंसी रेट, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यानी ARPOB, ARPOB और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे यानी ALOS। इन एब्रिविएशंस को अब हम बार बार यूज करने वाले हैं, तो आप ये ध्यान रखना। अब देखो, हर कंपनी कोशिश करती है कि ऑक्यूपेंसी रेट हाई रहे, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यानी ARPOB हाई रहे और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे लो रहे। शॉर्टर लेंथ ऑफ स्टे मतलब फास्टर बेड टर्नओवर एंड हायर रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एवरेज रेवेन्यू पर बेड 4 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: स्पेशलिटी मिक्स, पेयर मिक्स, ज्योग्राफी मिक्स और प्राइसिंग। चारों को एक एक करके समझते हैं।
स्पेशलिटी मिक्स मतलब कैटेगरीज ऑफ ट्रीटमेंट्स जिसमें कंपनीज ऑपरेट करती हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बहुत सारे स्पेशलिटीज ऑफर करते हैं, जैसे जनरल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी वगैरह। अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगल स्पेशलिटी सिर्फ एक या दो स्पेशलिटीज पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइज करता है। डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल आई केयर पे फोकस करता है और HCG हॉस्पिटल कैंसर केयर में स्पेशलाइज करता है। अब स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स और सर्विसेज, यानी कि हायर कॉस्ट्स। और हायर कॉस्ट्स यानी कि पेशेंट से भी पैसे ज्यादा लिए जाते हैं, यानी हायर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। स्पेशलिटी ट्रीटमेंट से ही हॉस्पिटल्स का मेजर रेवेन्यू आता है। ये चार्ट्स देखो, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, सबका मेजर रेवेन्यू कार्डियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी से आता है। ये हुआ स्पेशलिटी मिक्स। आरपॉप का दूसरा ड्राइविंग फैक्टर है पेयर मिक्स। हॉस्पिटल्स के मेजरली 4 टाइप के पेयर्स होते हैं जो पेमेंट करते हैं: सेल्फ पेइंग पेशेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरनेशनल पेशेंट्स। सेल्फ पेइंग पेशेंट्स और इंटरनेशनल पेशेंट्स कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स इनसे मार्केट रेट चार्ज कर सकते हैं और तुरंत पेमेंट भी मिल जाता है। इंश्योर्ड पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस कंपनीज पे करते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज यूजुअली प्राइसेस नेगोशिएट करके लोअर प्राइसेस पे अग्री करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड थोड़ा कम हो सकता है। प्लस इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट्स मिलने में थोड़ा डिले भी होता है, तो लोअर आरपॉप के साथ कैश फ्लो मैनेजमेंट भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। एक्सेस सिक्योरिटीज के एक रिपोर्ट के हिसाब से मेजर हॉस्पिटल्स का लगभग 36% रेवेन्यू इंश्योरेंस कंपनी से आता है। पेयर मिक्स वाइज भी इंश्योर्ड पेशेंट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अपोलो हॉस्पिटल्स के तो 44 इन पेशेंट पेयर्स इंश्योर्ड पेशेंट्स हैं। आयुष्मान भारत जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का आरपॉप और भी कम होता है। इसीलिए कंपनीज अपने पेयर मिक्स ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स का कंट्रीब्यूशन कम रहे और बाकी सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, मैक्स हेल्थ केयर के लिए इंस्टीट्यूशनल बिजनेस का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बाकी चैनल से 40% कम है, और अगर कंपनी इस चैनल को दूसरे चैनल से रिप्लेस करती है तो 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंटल इबिडा मार्जिन अनलॉक हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस का बेड शेयर 36.5% था, लेकिन अप्रैल 24 से दिसंबर 24 के पीरियड में यह नंबर 28.8% हो गया। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 एनुअल रिपोर्ट में कहा कि यूजुअली एक हॉस्पिटल सेटअप करने के इनिशियल स्टेजेस में गवर्नमेंट स्कीम से बेड यूटिलाइजेशन ड्राइव होता है, और जब थोड़े टाइम बाद हॉस्पिटल की विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो कंपनी अपने पेयर मिक्स को ऑप्टिमाइज करने लगती है। फोर्टिस हेल्थ केयर अपने इंटरनेशनल पेशेंट्स बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इंटरनेशनल पेशेंट्स टोटल पेयर मिक्स में 5% कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में यह नंबर बढ़कर 8% हो गया। अब बात करते हैं कंपनीज के ज्योग्राफिकल मिक्स की। टीयर 1 सिटीज में लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ आरपॉप भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल्स दोनों का प्रेजेंस मेट्रोज में ज्यादा है। मैक्स हेल्थ केयर के 78% बेड्स मेट्रो में हैं और अपोलो हॉस्पिटल्स के 57% बेड्स मेट्रो में हैं। शायद इसीलिए इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी ज्यादा है। मैक्स हेल्थ केयर का आरपॉप 78,000 रुपीज है, अपोलो हॉस्पिटल्स का 60,000 रुपीज और फोर्टिस हेल्थ केयर का 66,000 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ किम्स हॉस्पिटल टीयर 2 सिटीज में फोकस करता है। इनका प्रेजेंस महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कंपनी का आरपॉप सिर्फ 32,000 रुपीज है, जो कि टॉप प्लेयर्स का ऑलमोस्ट आधा है। फोर्थ फैक्टर जो कंपनीज के आरपॉप को अफेक्ट करता है वो है प्राइसिंग। अगर कंपनीज अपने ट्रीटमेंट्स के लिए ज्यादा चार्ज कर पा रहे हैं तो उनका आरपॉप बढ़ सकता है। और ये प्राइसिंग पावर आती कैसे है? ये प्राइसिंग पावर आती है बेटर ट्रीटमेंट क्वालिटी और सर्विस से। कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करके अपना सर्विस क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और इसके लिए प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंपनीज ने इन 4 फैक्टर्स पे फोकस करके अपना एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ा लिया। कैरेज रेटिंग्स 9 लिस्टेड कंपनीज को ट्रैक करता है: मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर ग्लोबल, किम्स, नारायण हृदयालय, रेनबो चाइल्ड केयर और शैल्बी हॉस्पिटल्स। उनके एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 सालों में इन कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 8 to 9% CAGR से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 19 में आरपॉप लगभग 33,000 रुपीज था और फाइनेंशियल ईयर 24 आते आते ये 49,500 रुपीज हो गया। ये चार्ट देखो, कोविड के पहले आरपॉप का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 4 to 5% था, लेकिन कोविड के बाद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्री कोविड पीरियड से फास्टर हो गया। ऐसा क्यों?
देखो, कोविड के बाद लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी और इंश्योरेंस की नीड फील होने लगी। एज अ रिजल्ट इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ गया फ्रॉम 16.54% इन 2014 टू 38.5% इन 2023। और बढ़ते इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के साथ हेल्थ केयर का डिमांड भी बढ़ गया। देखो, जिन लोगों के पास पहले इंश्योरेंस नहीं था वो अपने हेल्थ केयर नीड्स को नेग्लेक्ट कर देते थे या पोस्टपोन कर देते थे, लेकिन इंश्योरेंस लेने के बाद लोगों ने हेल्थ केयर को प्रायोरिटाइज किया और हॉस्पिटल्स का डिमांड बढ़ गया। कोविड के बाद इलेक्टिव या नॉन इमरजेंसी सर्जरीज में भी एक बूम देखा गया। साथ ही इंटरनेशनल मेडिकल टूरिस्ट के नंबर्स भी रिकवर करने लगे फ्रॉम 18 लाख इन 2020 टू 72 लाख इन 2024। एज अ रिजल्ट बढ़ते हेल्थ केयर डिमांड की वजह से हॉस्पिटल्स के ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ने लगे और हायर ऑक्यूपेंसी, हायर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड और लोअर एवरेज लेंथ ऑफ स्टे के कारण कंपनीज के ओवरऑल रेवेन्यूज बढ़ने लगे। फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच केयर एज रेटिंग्स जिन 9 कंपनीज को ट्रैक कर रहा था उनका रेवेन्यू 8 to 9% CAGR से बढ़ा। इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच 26% CAGR से बढ़ा फ्रॉम 1700 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 19 टू 5400 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। अपोलो हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू लगभग 15% CAGR से बढ़ा और फोर्टिस हेल्थ केयर का रेवेन्यू 9% CAGR से बढ़ा। और जहां रेवेन्यू 8 to 9% CAGR से बढ़ रहा था वहीं बेड ग्रोथ सिर्फ 2 to 3% CAGR था। तो कंपनीज बिना ज्यादा केपेक्स किए अपने ऑपरेशनल मेट्रिक्स पे फोकस कर रहे थे। डेटा देखकर तो यही लग रहा है और शायद इसीलिए उनके इबिडा मार्जिन्स भी बढ़ गए। कोविड के पहले हॉस्पिटल सेक्टर का इबिडा मार्जिन 10 to 12% था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये नंबर बढ़कर 18 to 19% हो गया है। और केयर एज रेटिंग्स के हिसाब से बेटर ऑपरेशनल मेट्रिक्स के वजह से नया बेड सप्लाई ऐड होने के बाद भी ऑपरेटिंग मार्जिन 18 to 19% होने की उम्मीद की जा रही है। इन इंप्रूव्ड मार्जिन के वजह से फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच कंपनीज का ROC भी इंप्रूव हो गया फ्रॉम अराउंड 8% टू 14 to 15%। साथ ही सेक्टर का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ा। एक्सिस सिक्योरिटीज के रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 19 में सेक्टर का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 2100 करोड़ था और ये 33% CAGR से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 24 में 8800 करोड़ हो गया। बेटर ऑपरेटिंग कैश फ्लो और लो केपेक्स के वजह से कंपनीज का फ्री कैश फ्लो भी इंप्रूव हो गया। फाइनेंशियल ईयर 19 तक हाई केपेक्स के कारण मेजर हॉस्पिटल्स का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 तक फ्री कैश फ्लो इंप्रूव होकर लगभग 1000 करोड़ तक हो गया था। एज अ रिजल्ट बेटर कैश फ्लो से कंपनी ने अपने नेट डेट को भी रिड्यूस कर लिया। इससे नेट डेट टू इबिडा और डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंप्रूव हो गए। फाइनेंशियल ईयर 19 में मेजर लिस्टेड कंपनीज का नेट डेट टू इबिडा रेशियो लगभग 5 था और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये गिर के 0.63 हो गया था। डेट टू इक्विटी रेशियो भी गिर गया। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 24 तक डेट टू इक्विटी रेशियो गिरा लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में वापस बढ़ गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 से हॉस्पिटल्स वापस केपेक्स करने लगे हैं। तो दोस्तों, पिछले 7-8 सालों में सेक्टर के ऑपरेशनल मैट्रिक्स काफी इंप्रूव हुए हैं और अब कंपनीज इंप्रूव कैश फ्लो से केपेक्स प्लान कर रहे हैं और इस बार कंपनीज अपने इंटरनल अक्रूवल से भी केपेक्स को फंड करेंगे। चलिए अब कुछ कंपनीज के केपेक्स प्लान्स को डिटेल में समझते हैं। इस सेक्टर में कंपनीज 2 टाइप के केपेक्स कर सकते हैं, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन एंड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन मतलब नए हॉस्पिटल्स स्क्रैच से बनाना, लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, लाइसेंसिंग ये सब करना। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में यूजुअली ज्यादा केपेक्स लगता है और इनका पेबैक पीरियड भी ज्यादा लंबा होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन में एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल या एसेट को एक्सपैंड किया जाता है, जैसे नए फ्लोर्स बनाना, बेड्स डालना, ऑपरेशन थिएटर्स और इक्विपमेंट्स ये सब ऐड करना। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन में यूजुअली कम केपेक्स लगता है एज कंपेयर टू ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, प्लस पेबैक पीरियड भी कम होता है और ROCE बेटर होता है। शायद इसीलिए अभी मोस्टली कंपनीज ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो कंपनी नेक्स्ट 5 इयर्स में 7600 करोड़ का केपेक्स करेगी और 4300 बेड कैपेसिटी ऐड करेगी और ये कंपनी इंटरनल अक्रूवल से फंड करेगी। ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें कंपनी के एक्सपेंशन प्लान का ब्रेकअप है। अपोलो हॉस्पिटल्स का प्रेजेंस पैन इंडिया है और कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी मल्टी सिटी है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी मोस्टली एक्विजिशंस और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस करेगी और लगभग 1900 बेड्स ऐड करेगी। फिर नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में कंपनी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन पे फोकस करेगी और लगभग 4300 बेड्स ऐड करेगी। इंटरेस्टिंगली ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली टियर 1 सिटीज में होंगे,
जैसा मैंने बताया, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में ज़्यादा केपेक्स लगता है, तो हायर ARPOB यानी आरपॉब वाले टियर 1 सिटीज़ में हॉस्पिटल्स बनाने से कंपनी का ROC बेटर हो सकता है। मैक्स हेल्थकेयर नेक्स्ट 4 इयर्स में लगभग 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करके 3,700 बेड्स ऐड करने का प्लान कर रहा है। कंपनी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन दोनों पे फोकस कर रहा है। आज के दिन मैक्स के पास लगभग 22 हॉस्पिटल्स हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक ये 30 हो सकता है। द्वारका में कंपनी एक 300 बेड्स की ग्रीनफील्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लान कर रही है और इस साल कंपनी 3 और हॉस्पिटल्स खोलने का प्लान कर रही है। खुद के फैसिलिटीज को एक्सपैंड करने के साथ कंपनी एक्विजिशंस के थ्रू भी एक्सपैंड कर रही है। जैसे मैक्स ने एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल को अक्वायर किया था। उनका सबसे रीसेंट एक्विजिशन जेपी हेल्थकेयर में था। सितंबर 2024 में मैक्स ने जेपी हेल्थकेयर में 64% स्टेक अक्वायर किया था। जेपी हेल्थकेयर के पास 300 बेड्स की कैपेसिटी है अक्रॉस 3 हॉस्पिटल्स इन उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर 24 में जेपी का रेवेन्यू 421 करोड़ था। मैक्स हेल्थकेयर के चेयरमैन और एमडी मिस्टर अभय सोई ने एक्विजिशन के टाइम कहा कि इस एक्विजिशन से कंपनी की प्रेजेंस एनसीआर में बढ़ सकती है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर की बात करें तो इस कंपनी की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। ये कंपनी चाइल्ड केयर में स्पेशलाइज करती है। रेनबो के 19 हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस 7 सिटीज। कंपनी हब एंड स्मोक और एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करती है। हर रीजन में कंपनी के पास 1 या 2 मेजर हब हॉस्पिटल्स हैं। इन हब हॉस्पिटल्स में स्पेशलाइज्ड सर्जरीज, हेवी इक्विपमेंट और सीनियर डॉक्टर्स होते हैं और इनके अराउंड 4 से 5 छोटे स्पोक्स होते हैं जिनमें रेगुलर केसेस हैंडल किए जाते हैं। इस मॉडल से कंपनी का पेशेंट फ्लो सॉर्टेड रहता है। रेगुलर वैक्सीनेशंस और चेकअप्स के लिए स्पोक हॉस्पिटल्स और मेजर ट्रीटमेंट्स के लिए हब हॉस्पिटल्स। यानी स्पोक्स वॉल्यूम ड्राइव करते हैं और हब्स वैल्यू और मार्जिन ड्राइव करते हैं। मिंट के एक आर्टिकल के हिसाब से इस मॉडल से रेनबो 12 to 18 मंथ्स में ब्रेक इवन अचीव कर लेती है एज कंपेयर टू 2 to 3 इयर्स फॉर कन्वेंशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। केपेक्स की बात करें तो कंपनी नेक्स्ट 3 इयर्स में लगभग 1000 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रही है और 780 बेड्स ऐड करने वाली है। ये टेबल देखो, आज के दिन कंपनी के पास 1935 बेड्स हैं और इसका ऑलमोस्ट आधा 48.5% सिर्फ हैदराबाद में है। इस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए कंपनी अब दूसरे सिटीज में भी डीपर पेनिट्रेट कर रही है, जैसे हेनूर, कोयम्बटूर और गुरुग्राम सेक्टर 44। रेनबो ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 अर्निंग्स कॉल में बताया कि वो पुणे में भी एक्सपैंड करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कंपनीज के केपेक्स स्ट्रैटेजीज। इस टेबल में बाकी कंपनीज का भी केपेक्स प्लान दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई, अभी तक अपन ने देखा कि कैसे ये सेक्टर अभी केपेक्स बूम पे है एंड ऑनेस्टली ना, इस सेक्टर में केपेक्स की बहुत ज़रूरत भी है। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स के हिसाब से 2015 से 2020 के बीच इंडिया का एल्डरली पॉपुलेशन, जो अबव 65 का पॉपुलेशन है, वो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। एल्डरली पॉपुलेशन का ग्रोथ 2.6% था, जबकि ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ 1% था। 2011 में लगभग 8% पॉपुलेशन का एज 60 या उससे ज़्यादा था, लेकिन 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि 12.5% पॉपुलेशन 60 प्लस होगा। बढ़ता एल्डरली पॉपुलेशन मतलब बढ़ता डिमांड फॉर हेल्थ केयर। प्लस इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कैंसर, डायबिटीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं। इंडिया के डिजीज प्रोफाइल में एनसीडीज का शेयर 1990 में 30% था और ये बढ़ के 2016 तक 55% हो गया। और सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, फॉरेन डिमांड भी बढ़ रहा है। ये टेबल देखो, मेजर सर्जरीज के लिए इंडिया का प्रोसीजर कॉस्ट ग्लोबल एवरेज से 60 to 90% तक कम है। तो जाहिर है कि यहाँ मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास बढ़ते हेल्थ केयर डिमांड को फुलफिल करने के लिए इनफ सप्लाई नहीं है। ये चार्ट देखो, इंडिया में सिर्फ 1.5 बेड्स पर 1000 पर्सन्स है, जबकि वर्ल्ड एवरेज 3.3 है। और सिर्फ बेड्स ही नहीं, हमारे पास स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स की भी शॉर्टेज है। इंडिया में सिर्फ 1.7 नर्सेज और 0.7 फिजिशियंस पर 1000 पीपल हैं, 0.7 पर 1000 पीपल। इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप का रीजन है हमारा लो स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। WHO के डेटा के हिसाब से हम अपने GDP का लगभग 3.3% हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज के 5.1% एवरेज स्पेंडिंग से काफी कम है। डेवलप्ड कंट्रीज तो अपने GDP का लगभग 11% हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं। हमारा पर कैपिटा हेल्थ केयर स्पेंड सिर्फ $80 है एज कंपेयर टू डेवलपिंग नेशंस का एवरेज ऑफ $350। यानी हम डेवलपिंग नेशंस के एवरेज से 77% कम स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर पे। लो हेल्थ केयर स्पेंडिंग की वजह से इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है।
क्रिसिल के हिसाब से इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर लगभग 49.8% है, जबकि ग्लोबल एवरेज आप सुनकर हैरान हो जाएंगे 18% ही है। हॉस्पिटल कंपनीज अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ना एक चैलेंज है। देखो, इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर में अब पी ओनरशिप काफी बढ़ गया है। पिछले 5 सालों में पी फंड्स ने हेल्थ केयर सेक्टर में लगभग $11 बिलियन इन्वेस्ट किया है। ये टेबल देखो, इसमें मेजर हॉस्पिटल्स और उनका पी स्टेक दिया है। मणिपाल हॉस्पिटल्स, केयर हॉस्पिटल्स, किम्स केरला, HCG, मैक्स, इन सब में पीज मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं। इनफैक्ट इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी ऑपरेटर्स एक्टिव हैं इन एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। हाँ, प्राइवेट इक्विटी की वजह से सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन, प्रोफेशनलाइजेशन और ग्रोथ देखने ज़रूर मिला है, लेकिन कंपनीज पे अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शायद इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के चक्कर में कंपनीज अब इम्पैक्ट से ज़्यादा इनकम को चेज करने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्टर डीएम हेल्थकेयर ने ओलंपस कैपिटल एशिया से फंड्स रेस किया था, और अगर आप कंपनी का केपेक्स प्लान देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी 1900 करोड़ स्पेंड करने का प्लान कर रही है टू ऐड अराउंड 2100 बेड्स। और ये केपेक्स बैंगलोर, केरला और हैदराबाद जैसे टियर 1 सिटीज़ में होगा, क्योंकि यहाँ डिमांड प्रिडिक्टेबल है, पेयर मिक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी ज़्यादा है। मतलब जहाँ पैसा है वहाँ हॉस्पिटल्स हैं। तो सवाल ये है कि जहां जरूरत है वहां कौन जाएगा? टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा खराब है, वहाँ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फिर भी कंपनीज मोस्टली उन्हीं एरियाज़ में एक्सपैंड करते जा रहे हैं जहाँ उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश्ड हो और डिमांड रिकरिंग हो। क्या हमें हेल्थ केयर जैसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन को बिजनेस मैट्रिक्स के तराजू पे तोलना चाहिए? जब तक हम टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक इंडिया एक हेल्थ केयर क्राइसिस में ही रहेगा। हाँ, छोटे शहरों में आरपॉप ज़रूर कम है, लेकिन हॉस्पिटल्स का सेटअप कॉस्ट भी तो कम है। तो अगर कंपनीज को सच में पैन इंडिया एक्सपैंड करना है और हेल्थ केयर को सॉल्व करना है, तो उन्हें इंडिया के हर कोने में हेल्थ केयर एक्सेसिबल बनाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट कंपनीज इंडिया के हेल्थ केयर क्राइसिस को सॉल्व कर पाएगी, या क्या गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर करना, लाइक भी कर देना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।